चलो चालू करते हैं 10th क्लास का। अभी रिवीजन क्लास में आज का फाइनल पॉइंट, आज फाइनल क्लास लेंगे हमारा पर्यावरण। ओके, आज फाइनल वीडियो होगा हमारा पर्यावरण का, आज खत्म हो जाएगा। हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं और चालू करते। ओके ठीक है, तो पार्ट नंबर 15 हमारा पर्यावरण। ओके, हमारा पर्यावरण। ओके, हम कहां तक पढ़ लिए थे? इसमें हम जान गए थे पोषी स्तर क्या है, परितंत्र प्रबंधन की क्या भूमिका है, और उसके बाद एमसीक्यू हम लोग पढ़ लिए थे, और उसके बाद हम लोग कहां थे? अच्छा, एमसीक्यू खत्म किए थे ना खाली। तो अगला क्वेश्चन आता है कहां से? पेज नंबर 296 का पेज नंबर, उसमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है? क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? क्वेश्चन है क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? एक क्वेश्चन है। तो बात करते हैं, आहार श्रृंखला एक महत्वपूर्ण स्तर है सबका। बात करते हैं उसके आहार श्रृंखला का प्रत्येक पोषी स्तर एक महत्वपूर्ण है। यदि हम एक पोषी स्तर के जीवों को समाप्त कर दें तो अगले स्तर के जीवों को भोजन ही होगा और वे भूखे मरेंगे तथा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह खत्म हो जाएगा। यानी जो प्राकृत है, नेचर है, पर्यावरण में सभी जीव का अलग अलग महत्व है। जिसे शास्त्र में कहा जाता है कि हर एक जीव का, हर एक प्राणी का एक अपना अपना योगदान होता है। इस वातावरण को, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, पर्यावरण को संतुलन को बनाए रखने के लिए हर एक जीव का क्या होता है? योगदान होता है। उस योगदान से जीव क्या करता है? अपना जिंदगी जीता है। हर एक जीव एक दूसरे का सपोर्ट करता है। जैसे मान लो अगर किसी चीज, क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन क्या, यदि किसी एक पोषी स्तर को जीवों को समाप्त कर दिया जाए। जैसे मान लो हमने पेड़ पौधा उगाया, उसमें का जो कीड़े हैं, इसको पौधा जो खाते हैं, वो कीड़े को समाप्त कर दिया जाए तो कीड़े को कौन खाता है? मेढक। तो मेढक क्या खाए? कुछ नहीं, घास तो खाएगा नहीं, मरेगा। ये मर जाएगा। अगर ये मरेगा, मेढक मरा, तो सांप का क्या खाएगा? कुछ नहीं, तो मर जाएगा। जब सांप मरा तो उसका कुछ नहीं खा पाएगा, गिद्ध नहीं खाएगा तो क्या मरेगा? गिद्ध ही मरेगा। यानी पूरा नेचर की कंडीशन खराब है। हमारा वातावरण, मतलब जो भी हमारा पर्यावरण है, हमारा प्राकृतिक अनबैलेंस है, संतुलन खो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ पर सभी प्रकार के जो गैसेस पर विद्यमान है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे O3 हो गया। तो ये सभी चीजें क्या है? ये अगर ज्यादा भी उचित नहीं है। अच्छा, सिंपल बोलते, ऑक्सीजन भी ज्यादा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्या दिक्कत होगी? ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा तो बहुत जल्दी आग लग जाएगी। 19.5 से, अगर 19.5 से 23 तक ऑक्सीजन का लेवल रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 23%। अगर इससे ऊपर जाएगा तो क्या होगा? जल्दी आग लग जाएगी। और इससे नीचे जाएगा तो हमको सांस लेने में दिक्कत होगा। तो कहने का मतलब कि ज्यादा कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं। तो वो जो आवश्यकताएं हैं उसको एक 10th में लिमिट नहीं था, मैंने ऐसे बता दिया लिमिट, वो अलग बात था। तो से लिख दे रहा हूं 19.5 to 73। ओके, इतना ऑक्सीजन ये लेवल होता है। इस लेवल के अंदर हम काम,
जो हमारा पर्यावरण में जो गैस विधि से नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन कैसा गैस है, वो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, पता है ना? हम जिसे चिप्स में भरते हैं, क्यों भरते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन उसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, उसको खराब, लेकिन ऑक्सीजन भर देंगे तो वो तुरंत खराब हो जाएगा, कुछ समय के बाद क्या खाना खराब हो जाएगा। तो एक नाइट्रोजन ब्लैंकेट की तरह काम करता है। जैसे ठंडी लगता है ना, ठंडी के दिन में, जैसे अभी ठंडी का समय आ गया तो क्या स्वेटर पहनते हैं हम लोग, तो स्वेटर क्या काम करता है, हमको ठंडा से बचाता है। उसी तरह का नीचे से बात करते हैं, तो हमारा क्या होगा, पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, ओके, और जीव, उसके स्तर पर सभी जीव मरते चले जाएंगे। इसीलिए इसका ये कभी समाप्त कर नहीं सकते, ओके। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, आहार श्रृंखला का प्रत्येक पोषी स्तर, आहार श्रृंखला का प्रत्येक पोषी स्तर महत्वपूर्ण है। यदि हम एक पोषी स्तर के जीवों को समाप्त कर दे तो अगले स्तर के जीवों को भोजन नहीं होगा और वे भूखे मरेंगे तथा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह खत्म हो जाएगा। इसका आंसर इतने ही में आप लिख लीजिएगा, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा? क्या पोषी स्तर के जीवों को परितंत्र में प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? क्वेश्चन समझो, बोल रहा है क्या किसी पोषी स्तर स्तर क्या हो जाएगा, सबके स्तर, अभी बता, सभी सदस्यों को, सबका अलग सदस्य है, हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तर के अलग अलग होगा। क्या अलग अलग होगा? क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को परितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? देखो, नहीं, वो संभव नहीं है। अभी तो समझाया था, बैलेंस बना रखना है ना। यह प्रभाव भिन्न भिन्न नहीं होगा। किसी भी एक पोषी स्तर के प्रभावित होने पर सभी स्तर का समान रूप से प्रभावित होंगे। जिसे अभी बताया था लाइन, एक प्रभावित हो रहा था, सब क्या होंगे, प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी पोषी स्तर के जीवों को हटाने पर परितंत्र होता है। प्रत्येक पोषी स्तर अपने से निचले और ऊपरी दोनों स्तरों को समान रूप से प्रभावित करता है। मैंने क्या भी बोला था कि जैसे ये मेढक किस पर डिपेंड है, कीड़ों मकोड़े पर, और ये जो मेढक है वो किस पर डिपेंड है, कीड़े मकोड़े पर। और ये किस पर डिपेंड है, मेढक पर कौन डिपेंड है, ये जो सांप है। तो ये एक इस पर डिपेंड है, ये इस पर डिपेंड है, इस पर डिपेंड है, यानी अपने निचली स्तर और अपने ऊपरी स्तर दोनों पर क्या है, तो दोनों को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए ये परितंत्र के लिए सही प्रभावित करता है, ओके। तो सभी स्तरों को प्रभावित करता है, ओके, समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जैव आवर्धन क्या है? क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? अब आते हैं इसके आंसर जानते हैं। आहार श्रृंखला में रासायनिक अजैविक पदार्थ का अत्यधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। समझे? नहीं समझे? आहार श्रृंखला में रासायनिक अजैविक पदार्थ अत्यधिक मात्रा में संचित होना। संचित मतलब क्या होता है? रासायनिक पदार्थ, जो भी रासायनिक पदार्थ हम यूज करते हैं उसका अधिक मात्रा में संचित होना। संचित मतलब स्टोर होना, इकट्ठा होना, एक जगह
इकट्ठा संचित करना, वो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, जय अवधर्म काल। ओके, जय अवधर्म काला जाता है। ओके, अवधर्म काला जाता है। ओके, इसकी स्वाधिक मात्रा मानव में पाई जाती है। भिन्न भिन्न स्तरों का जैविक आवर्धन भिन्न है। यह मात्रा स्तरों में ऊपर की ओर बढ़ती है। नहीं समझे? इसकी स्वाधिक मात्रा मानव में पाई जाती है, मानव की जो हम लोग पाई जाती है। भिन्न स्तरों का जैविक आवर्धन भी भिन्न है और यह मात्रा स्तरों में ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। ओके, सिंपल सी बात जानते हैं। आखिर ये क्या होगा, ये परितंत्र है। जय आवर्धन क्या हो जाएगा, जब कोई भी रासायनिक पदार्थ ज्यादा समय से क्या रहेगा, एक श्रृंखला में, आहार श्रृंखला में क्या रहेगा, आहार श्रृंखला क्या होगा, जो हम खाते हैं, तो जो आहार श्रृंखला में जो प्रेजेंट रहेगा वो ज्यादा वहां पर स्टोरेज रहेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, आवर्धन कहलाएगा। तो जो आवर्धन कहलाएगा, तो जो मानव में सबसे अधिक ही पाई जा रही है। ये क्या बोल रहा है, स्वाधिक मात्रा कहां पाई जाती है, मानव में पाई जाती है। मानव कौन होगा, मनुष्य होगा। और जैसे जिनका स्तर बढ़ते जाता है उसी तरह उनकी बढ़ोतरी होती जाती है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। जो अभी कल इसके बारे में बात किए थे, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय क्या कहलाता है, जो भी ऐसा मटेरियल जो गल नहीं सकता है, खत्म नहीं हो सकता है, काफी लंबे समय तक रहता है, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सब हो गए। तो कचरे से कौन कौन समस्या उत्पन्न होती है, आते हैं। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से पर्यावरण प्रदूषित होता है, यह विघटित नहीं होते हैं, अतः इनको निपटाने की समस्या बहुत जटिल होती है और इनकी समस्याएं और इनसे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे परितंत्र के सदस्यों का ह्रास करते हैं, जैव आवर्धन निर्मित करके उसके वृद्धि करते हैं। जैव आवर्धन क्या हो जाएगा, जो काफी केमिकल रासायनिक पदार्थ, तो एक रासायनिक नहीं होते हैं वो, केमिकल रासायनिक तरीके से वो इकट्ठा होगा तो क्या होगा, इनकी वृद्धि होगी। जल भूमि तथा वायु प्रदूषण फैलाते हैं, जल भूमि तथा वायु प्रदूषक फेंकते हैं, फैलाते हैं, मतलब क्या होते हैं, एक मिनट। ओके, तो ये क्या है, अलग अलग तरीके से देखो, सिंपल से बात करते हैं। हमने बोला था, कल ही बोला था कि जब भी जैव निम्नीकरणीय की जो बात करते हैं, अजैव निम्नीकरणीय की बात करते हैं ना, तो ये सब क्या है, ये सब ऐसा पदार्थ है जो हम यूज तो करते हैं लेकिन वो खत्म नहीं हो पाता, वो काफी लंबे समय तक रहेगा, उसका मतलब क्वांटिटी बढ़ते जाएगा, क्वांटिटी बढ़ते जाएगा, क्वांटिटी बढ़ते जाएगा। तो जब बढ़ते जाएगा तो हमारे लिए क्या होगा, नुकसान होगा, हमारे लिए एक जटिल समस्या उत्पन्न होगा। और जो समस्या हमारे अर्थ को, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचाएगा, बदबू मारेगा। कचरा एक जगह रहता है, कितना बदबू मारता है, तो वहां केमिकल बचा में एक तरह का क्या हो गया, रासायनिक पदार्थ हो जाएंगे, तो इकट्ठा हो जाएंगे तो उसमें वृद्धि होती जाएगी ना। देखो पहाड़ लग जाते हैं, उधर से कोई गाड़ी भी पास में, ट्रेन भी, तो बहुत बदबू मारता है ना। तो आपको क्या बदबू कैसे लग रहा है, आपको शरीर को हानिकारक पहुंचाता है, समझ में गया। तो ये हमारे लिए बहुत बेकार चीज है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं। अब एक चीज इसमें जल भूमि होगी, इनको भी क्या करेगा, दूषित करेगा ना। और उस पर जो भी हमारा, जैसे हमारा जिंदगी जीते हैं, जल हो गया, भूमि हो गया। अब भूमि पर हम बहुत सारा खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं और जल के पानी पीते हैं, तो अभी शुद्ध ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ ले पिएंगे। फिर उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा, तब हम पिएंगे जी। तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, हमारा लागत बढ़ जाएगा, तो हम कहाँ होंगे, तब आते हैं बात। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, यदि हमारे द्वारा उत्पादित
सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। आते हैं बात, जैव निम्नीकरणीय कचरा एक सीमित समय तक पर्यावरण को प्रदूषित करता है, इसके पश्चात नष्ट होने पर समाप्त हो जाता है तथा पुनः चक्रण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इनके विघटन के पश्चात वातावरण के बदबू मारता है और विषैली गैस उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं है कि जो काफी समय तक रहता है वही आपके लिए एक समस्या है, जो कम समय के लिए भी है वो भी समस्या है, लेकिन वो कम समय समस्या है। अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा आलू है, टमाटर सड़ गया, तो हम बदबू मारने लगा, आप उसको उठा कर फेंक दोगे, मिट्टी बन गया, कुछ समय बाद फिर उसको जाकर खेत में डाल दोगे, एक खाद बन गया, वो आपके जैव प्रक्रम में काम दे देगा, आपकी साइकिल में, आपके प्रक्रम में वो सहयोग कर रहा है आगे काम करने के लिए। लेकिन वो प्रदूषित तो किया ना, आपको भी दूषित किया। कुछ लोग खाना खा लेते हैं, वो क्या शरीर खराब करने लगता है, पॉइजन हो जाता है। तो ये सभी चीजें क्या है, एक समस्या है, ठीक है। लेकिन इसको बचाने के लिए कम से कम हम कचरे का काम करें, हम जितना यूज करना है, जितना खाना है उतना यूज करें, कम से कम कचरे में फेंकें, तो काफी हम बचाव इसे कर सकते हैं। दूसरा चीज, क्वेश्चन नंबर 9 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? यह क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए जाए? अब ये है ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों? क्वेश्चन है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाई? आइए हम जानते हैं इसके बारे में। ओजोन परत, एक बार हम इसको पढ़ देते हैं। ओजोन परत O3 सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों, विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। इसकी क्षति से यह विकिरणों को धरती पर पहुंचकर त्वचा को रोग तथा त्वचा को कैंसर उत्पन्न करता है, अतः यह हमारे लिए चिंता का विषय है। ठीक है, आप बताते हैं। O3 है जो O3 है, O3 है ना इसका, जो हमारा सन से पराबैंगनी किरणें निकलती है। हम यहां बैठे हैं अर्थ पर, लेकिन ये जो लेयर है, ये कौन सा लेयर है? ओजोन लेयर है। ये क्या करता है? जो सन से हमारा पराबैंगनी किरणें निकलती है वो क्योंकि उसको क्या करता है? रोकता है। जो हम यहाँ खड़े हैं, हमारे ऊपर डायरेक्ट नहीं आने देता है। ये हमारे लिए एक सेफ्टी के काम करता है, जो हमको सुरक्षा। ये डायरेक्ट हमारे बॉडी पे आएगा तो हमारा त्वचा खराब होगा, हमको कैंसर होगा, बहुत सारे रोग उससे हम ग्रसित होंगे और जल्दी ही हमारा मनुष्य का जो जीवन है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी मनुष्य नहीं संभल रहा है, इसको बर्बाद कर रहा है, इसको पतला करते जा रहा है। इसके परत क्या हो रहे हैं? पतले होते जा रहे हैं। पतला होने का रीजन क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा रहे हैं। आज जींस पहन रहे हैं, पहले कपड़ा होता था 4 ठो, साल में 2 कपड़ा होता था, अब साल में हर सप्ताह में अलग अलग कपड़ा है पहनना चल रही है ना। मंगलवार को अलग पहनेंगे टी शर्ट, संडे को अलग पहनेंगे, ट्यूसडे को गर्लफ्रेंड बोल दी है तो अलग पहन के आना है ना जी। तो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो जब आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो इंडस्ट्रीज बढ़ेगी। अब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो इंडस्ट्री के लिए जगह चाहिए, तो इंडस्ट्री क्या करेगी? सभी जंगल को कट करके वहां एक प्लांट डालेगी, पेड़ पौधा कटिंग करेगी। जब पेड़ पौधा कटिंग करेगी तो हमारा यहां पर क्या होगा? CO2 लेवल डाउन होगा, O2 लेवल डाउन होगा। दूसरी चीज, आपको फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अब जो भी हमारा पेड़ पौधा है, जो आपके स्पेस एनवायरमेंट में, जो आपके आसपास में जो CO2 इमिशन होता है, उसको क्या करते हैं? पेड़ पौधा कैच करते हैं। वो रहेंगे नहीं तो कौन कैच करेगा? तो अब कहां जाएगा? वो डिफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो ये कौन बढ़ा रहा है?
दोष दे रहे हैं हम सबको। हमको चाहिए अच्छा वाला ब्रांड, तो अच्छा वाला ब्रांड के लिए तो भाई चाहिए ना। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को कम कर ले, प्राकृतिक अपने आप बच जाएगा। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को बंद करे। आदमी अब जैसे गर्मी के समय आता है तो क्या करते हैं लोग, एसी लगाते हैं, 60,000 65,000 70,000 लगाते हैं, बिजली बिल भी भरते हैं। लेकिन जो फ्री में मिल रहा था पेड़ पौधा का, उसको कटिंग कर रहे हैं, घर को काट रहे हैं। घर के सामने पेड़ है तो काट देते हैं, क्योंकि कचरा होता है, साफ करने में कष्ट होता है महाराज को। लोग को आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है, हमको ये चाहिए ये चाहिए, लोग बढ़ते जा रहे हैं। इस समस्या है भारत के लिए सबसे बड़ा, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा समस्या है। इसको करना है कम, तो अपनी आवश्यकताओं को कम करो और कम से कम कोशिश करो कि एक पेड़ एक साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। कम से कम एक पेड़। ऐसे तो साल में कम से कम 4 पेड़ लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन एक पेड़ जरूर लगाएं। लगाना छोड़ना दे, उसको ग्रोथ करें। उससे क्या होगा, जो कोयले जल रहे हैं इंडस्ट्रीज हैं, पहले क्या होता था, पहले लोग कम थे और खाने को बहुत होता था, खेती होती थी, उसके लिए केमिकल यूज नहीं होता था। अब लोग बढ़ गए हैं, पिज्जा बर्गर फलाना ढकेना चिलाना सब चालू हो गया है। तो ये सभी चीज क्या करेंगी, आवश्यकताएं बढ़ेगा, तो आवश्यकता बढ़ेगा तो भाई उतना प्रोडक्ट होगा नहीं, तो क्या होगा, केमिकल्स यूज करेंगे, और केमिकल्स यूज करेंगे तो जाहिर बात नेचर को हानिकारक होगा। दिल्ली में क्या आज का समय ऐसा है, सुबह 8 बज जाता है, 10 बज जाता है, सूर्य भगवान नहीं दिखाई देते हैं, 12 बज जाता है, सूर्य भगवान नहीं दिखाई देते हैं। ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ता है, ऑक्सीजन या फ्रेश ऑक्सीजन के लिए भी नहीं मिल पाता ऑक्सीजन, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए। अपनी आवश्यकताओं को सीमित करो, आगे बढ़ो, पेड़ लगाओ, क्योंकि ओजोन लेयर अगर पूरी तरह अगर खत्म हो गया, पतला होते गया, अगर छिद्र हो गया, तो समझ लेना कि तुम्हारा ना एसी काम आएगा, ना तुम्हारा जींस काम आएगा, ना तुम्हारा लिपस्टिक काम आएगा, ना पाउडर काम आएगा, ना तुम्हारा अच्छा अच्छा डिजाइन का जो भी आता है आज के जमाना में आईफोन काम आएगा, ना कुछ भी काम नहीं आएगा। और सीधे आएगा शरीर पर, उसका रे पड़ेगा आपके ऊपर, और सीधे आपको सीधे कुछ ना कुछ रोग हो जाए, कैंसर हो जाए, कुछ ना कुछ होगा। सीधे महीना भर 2 महीना 3 महीना में आदमी का लाश से गिरना चालू हो जाएगा। इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको प्राकृतिक को छेड़ना नहीं पड़ेगा, अपनी आवश्यकताओं को डाउन करना पड़ेगा। सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। मिलते हैं, इस चैप्टर को खत्म करते हैं। हमारा पर्यावरण, और हमारा पर्यावरण का मतलब है, हमने पढ़ा इसमें प्लास्टिक सबसे खतरनाक चीज, इसका कम यूज करें, कोशिश करें कम से कम प्लास्टिक यूज करें, और ऐसा चीज ऐसा पदार्थ यूज करें जो तुरंत से गल जाए और जिनको हम आसानी से वो अपघटित हो जाए। कोशिश करें और हम पर्यावरण को बचाएं, तभी हम इस चैप्टर का पढ़ने का मतलब होगा। नहीं तो हमारे प्रक्रम में जितने भी लोग हैं सब तहस नहस हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अगला चैप्टर चालू करेंगे, बताएंगे, नया चैप्टर रिवीजन के साथ मिलेंगे और हमारा पर्यावरण खत्म हुआ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।